हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हेडलाइन है ट्राइबल्स प्रोटेस्ट। ट्राइबल प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट मतलब है विरोध प्रदर्शन करना। तो आदिवासी ने क्या क्या है, विरोध प्रदर्शन किया है। नियर, नियर मतलब पास में। किसके पास में? जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है, बीजेपी का मुख्यालय के पास में। ओवर, अब ये किस बात को लेकर के है? जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको लेकर के है। समान नागरिक संहिता को लेकर। एंड, और क्या है? एमपी का जो यूरिनेशन रो है, रो का मतलब है विवाद। तो मध्य प्रदेश में जो यूरिनेशन विवाद है उसको लेकर के यह प्रदर्शन है। ये न्यूज़ की हेडलाइंस। अब हम इसे मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं। रांची, वेहिकुलर ट्रैफिक वाज सीवियरली डिसरप्टेड। वेहिकुलर वाहन संबंधी जो ट्रैफिक है, यातायात, वाज सीवियरली, सीवियरली मतलब बुरी तरह से, डिसरप्टेड बाधित हो गए। ऑन हरमू रोड, कहाँ? हरमू रोड में। अल्सो नोन एज, जिसे और भी नाम से जाना जाता है। क्या नाम है उसका? वीआईपी रोड, वीआईपी सड़क के नाम से जाना जाता है। नियर, नियर मतलब पास में। द स्टेट बीजेपी हेडक्वार्टर, जो स्टेट बीजेपी का हेडक्वार्टर से भाजपा का, राज्य भाजपा का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर ऑन सैटरडे, शनिवार को आफ्टरनून में, दोपहर में के बाद में, दोपहर के बाद में, फॉर अराउंड लगभग 2 आवर्स, कितने घंटों के लिए? 2 घंटों के लिए। आफ्टर डिफरेंट ट्राइबल बॉडीज़, जब जो डिफरेंट ट्राइबल बॉडीज़ हैं, विभिन्न आदिवासी बॉडीज़ मतलब संगठन है, अंडर द बैनर ऑफ आदिवासी समन्वय समिति, किसके बैनर के तहत? आदिवासी समन्वय समिति के बैनर के तले। स्टेज्ड, उन्होंने क्या किया? स्टेज, स्टेज अ प्रोटेस्ट मतलब धरना प्रदर्शन करना। तो धरना प्रदर्शन किए हैं अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके खिलाफ में? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उनके खिलाफ में। तो उनका जो मूव है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स मूव, उनका जो कदम है उनके खिलाफ में। टू इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस मतलब पेश करना। तो पेश करने के खिलाफ में या लाने के खिलाफ में द यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता जो लाने का प्लान है उसको लेकर के उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। एंड, और क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मतलब निंदा करना। द पार्टी, पार्टी को। ओवर द रिसेंट यूरिनेशन रो, जो यूरिनेशन रो है मध्य प्रदेश का, उसके हाल का, उसके ऊपर भी पार्टी की निंदा की। वेयर बीजेपी इज़ इन पावर, जहाँ बीजेपी क्या है? इज़ इन पावर। पावर का मतलब क्या है? सत्ता में होना। तो वहाँ पर बीजेपी सत्ता में है। पुलिस हाउएवर रिमेंड, पुलिस हाउएवर, हाउएवर का मतलब हालांकि, रिमेंड बनी रही, अलर्ट सतर्क, सिंस द मॉर्निंग सुबह से ही, विथ हेवी डिप्लॉयमेंट, भारी संख्या में, हेवी मतलब ज़्यादा, डिप्लॉयमेंट के साथ, डिप्लॉयमेंट का मतलब है नियुक्ति, तैनाती, तैनाती के साथ, ऑफ फोर्स बलों का। एंड बैरिकेडिंग, और बैरिकेडिंग करने के साथ। टू प्रिवेंट, बैरिकेडिंग किस लिए? प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। एनी अनरूली सिचुएशन, कोई भी अनियंत्रित स्थिति को, अनरूली मतलब अनियंत्रित स्थिति को। दे प्रिवेंटेड, उन लोगों ने क्या किया? रोका। द प्रोटेस्टर, प्रदर्शनकारियों को। फ्रॉम कमिंग क्लोज, नज़दीक आने से। फ्रॉम कमिंग क्लोज, नज़दीक आने से। किसके नज़दीक आने से? टू द बीजेपी ऑफिस, तो बीजेपी ऑफिस के नज़दीक आने से उनको रोका। द प्रोटेस्टर, अभी जो प्रदर्शनकारी हैं, फर्स्ट असेंबली, प्रदर्शनकारी का जो फर्स्ट सभा था वो कहाँ था? कहाँ जमा हुए? एट द हरमू ग्राउंड, हरमू मैदान में जमा हुए। अराउंड ½ किलोमीटर अवे फ्रॉम द बीजेपी ऑफिस, यह कितनी दूरी पर है? ½ किलोमीटर अवे है, दूर है बीजेपी का कार्यालय से। फ्रॉम देयर, जहाँ से। दे टुक आउट, टेक आउट का मतलब है कि निकलना। तो उन्होंने क्या क्या निकाला? अ रैली, एक रैली को। होल्डिंग बैनर्स, बैनर्स को पकड़े हुए। एंड पोस्टर्स, और पोस्टर पकड़े हुए। इन फेवर ऑफ देयर डिमांड्स, अपने डिमांड के पक्ष में, अपने डिमांड के मांग, डिमांड मतलब मांग है, तो मांग के पक्ष में उन्होंने क्या किया? पोस्टर को होल्ड किया और बैनर्स को होल्ड किया। वाइल वॉइसिंग, और वॉइसिंग भी किया। वॉइसिंग मतलब क्या? नारेबाजी करना, घोषणा करना। तो नारेबाजी की एंटी बीजेपी, बीजेपी विरोधी स्लोगन का, नारे का। अक्यूजिंग, अक्यूजिंग मतलब आरोप लगाते हुए। द सफन पार्टी, जो ये जो सफन पार्टी है, भगवा पार्टी है, इज़ बिंग एंटी ट्राइबल, वह क्या है? आदिवासी विरोधी होने का उस पर आरोप लगाया। दे आल्सो क्रिटिसाइज, उन्होंने
और भी क्रिटिसाइज किया किसको, जो यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, यूनियन ट्राइबल्स अफेयर्स मिनिस्टर, केंद्रीय आदिवासी मामलों के जो मंत्री हैं कौन हैं, अर्जुन मुंडा। स्टेट बीजेपी और राज्य के जो बीजेपी प्रेसिडेंट हैं बाबूलाल मरांडी। एंड स्कोर्स ऑफ आदिवासी लीडर्स, स्कोर का अर्थ संख्या से होता है, तो एंड स्कोर्स ऑफ आदिवासी लीडर्स मतलब कई सारे आदिवासी नेताओं को इन द बीजेपी, जो कि बीजेपी में हैं, किस लिए, फॉर रिमेनिंग म्यूट, मौन रहने के लिए, म्यूट मतलब मौन, चुप रहने के लिए या चुप रहना, तो चुप रहने के लिए ओवर द यूसीसी, यूसीसी के ऊपर। बाय रिमेनिंग साइलेंट, चुप रहकर, ओवर द यूसीसी, यूसीसी को लेकर, एंड द रिसेंट इंसिडेंट, और जो हाल की घटना है, ऑफ यूरिनेशन, यूरिनेशन का, ऑन अ ट्राइबल, एक ट्राइबल के ऊपर, बाई अ मैन इन एमपी, एक व्यक्ति के द्वारा मध्य प्रदेश में, दे मुंडा मरांडी एंड लाइक्स, मुंडा हैं, मरांडी हैं और जो लाइक्स हैं और सारे नेता हैं, हैव एक्सपोज्ड, वह क्या हो गए हैं, एक्सपोज्ड हो गए, एक्सपोज मतलब पता चल जाना, खुलासा हो जाना, देयर ट्रू नेचर, उनका जो ट्रू नेचर है, असली प्रकृति है, वो क्या हो गया, उजागर हो गया है। कब, जब वह चुप रहे इस मैटर पर, यूसीसी पर, एंड द रिसेंट इंसिडेंट है ऑफ यूरिनेशन ऑन ट्राइबल के ऊपर बाई अ मैन इन एमपी। अब इसमें आगे है बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी है, भाजपा, विच अल्सो क्लेम, जो क्या करती है, क्लेम करती है, क्लेम मतलब दावा करना, इट्स सेल्फ एज प्रो ट्राइबल, ट्राइबल के समर्थक के रूप में, प्रो ट्राइबल का मतलब क्या, प्रो ट्राइबल मतलब आदिवासियों के समर्थक के रूप में, इज साइलेंटली, वह साइलेंटली, साइलेंटली मतलब चुप रहकर, शांति से क्या कर रही है, वर्किंग, काम कर रही है, टू वाइप, वाइप मतलब सफाया करना या मिटा देने के लिए, इट्स आइडेंटिटी, इसकी पहचान को, थ्रू द यूसीसी, किसके द्वारा, जो यूनियन यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके द्वारा, सेड प्रेम शाही मुंडा, प्रेम शाही मुंडा है, उन्होंने कहा। अब ये कौन है, एक की मेंबर, एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं ऑफ एएसएस, आदिवासी समन्वय समिति के। अजय तिर्की, अ मेंबर ऑफ ए सेंट्रल सरना समिति, अजय तिर्की जो हैं केंद्रीय सरना समिति के मेंबर सदस्य, एंड एएसएस वर्कर हैं और आदिवासी समन्वय समिति के कार्यकर्ता हैं। सेड कहा, द बाई नो मीन्स, कि कोई भी साधन नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है, दे विल अलाउ, कि वो अलाउ करेंगे, द यूसीसी को टू गेट इम्प्लीमेंट, वह किसी भी हाल में, इम्प्लीमेंट मतलब लागू होना, तो किसी भी हाल में क्या करेंगे, लागू नहीं होने देंगे यूसीसी को, ऑन द इंसिडेंट इन एमपी, इंसिडेंट के ऊपर जो घटना है कहाँ, मध्य प्रदेश की, ही सेड, उसके ऊपर उन्होंने कहा, दैट इज़ बीजेपी ट्रू फेस, कि बीजेपी का यही असली चेहरा है, ट्रू फेस है, व्हेन इट कम टू दलित, जब वह दलित की बात आती है, दलित के बारे में बोला जाता है, एंड ट्राइबल्स एंड द लाइक्स, और अन्य के बारे में। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, अटेंडेड, शामिल हुए, अटेंड किए रैली, एक रैली को, इन एमपी मध्य प्रदेश में, बैटिंग इन फेवर ऑफ द यूसीसी, वह यूसीसी के फेवर में बोल रहे थे, पक्ष में बोल रहे थे। द यूनियन गवर्नमेंट इज़ लाइकली टू ब्रिंग, अब जो यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, इज़ लाइकली टू, संभावित है, टू ब्रिंग, लाने के लिए, द बिल, जो विधेयक है, इन द अपकमिंग मानसून, जो आगामी मानसून सेशन होने वाला है, अपकमिंग मानसून सत्र में लाने वाले हैं। लास्ट मंथ, पिछले महीने, द लॉ कमीशन, जो लॉ कमीशन है, विधि आयोग ऑफ इंडिया, भारत के, उन्होंने क्या किया, इनवाइटेड, आमंत्रित किया, व्यूज़, विचारों को, फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर, सभी हितधारकों से, ऑन द कोड, कोड के ऊपर, डिफरेंट ट्राइबल आउटफिट्स, तो जो विभिन्न ट्राइबल आउटफिट्स हैं, आदिवासी संगठन फ्रॉम द स्टेट, राज्य के, हैव ऑलरेडी, उन्होंने ऑलरेडी मतलब पहले से ही, स्टार्टेड, शुरू किया, सेंडिंग, भेजने के लिए, लेटर्स, पत्रों को, टू द कमीशन, आयोग को, एज वेल एज, साथ ही साथ, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को, ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को, द्रौपदी मुर्मू जी को। अपोजिशन बीजेपी, जो विपक्ष बीजेपी है, हाउएवर, हालांकि, हिट बैक का मतलब क्या होता है, वापस प्रहार करना या पलटवार करना, तो वापस पलटवार किया, क्या, एट द प्रोटेस्टर के ऊपर, जो प्रदर्शनकारी हैं उनके ऊपर, कॉलिंग, कहते हुए, द स्टर, की जो स्टर है, स्टर का क्या अर्थ होता है, हलचल, आंदोलन, जो आंदोलन है, स्पॉन्सर्ड
स्टंट है। यह क्या है? एक स्पॉन्सर्ड स्टंट है। स्पॉन्सर्ड को क्या बोलते हैं? प्रायोजित। तो प्रायोजित स्टंट है बाय हेमंत सोरेन गवर्नमेंट। हेमंत सोरेन की जो सरकार है उनके द्वारा यह एक प्रायोजित स्टंट है। ये जो स्टर है आंदोलन है। टुडे सो कॉल्ड घेराव, आज का जो सो कॉल्ड को क्या बोलते हैं? तथाकथित। जो तथाकथित घेराव है द बीजेपी ऑफिस का इज अ पॉलिटिकल गिमिक। वह क्या है? एक पॉलिटिकल गिमिक है। गिमिक का मतलब क्या होता है? नौटंकी, जो कस्टमर को लुभाने के लिए करते हैं, लोगों को लुभाने के लिए करते हैं। तो ये क्या बताया जा रहा है कि टुडेज जो सो कॉल्ड घेराव है, तथाकथित घेराव ऑफ द बीजेपी ऑफिस का इज अ पॉलिटिकल गिमिक, यह एक राजनीतिक नौटंकी है। स्पॉन्सर्ड प्रायोजित बाय द हेमंत गवर्नमेंट के द्वारा, हेमंत सरकार के द्वारा प्रायोजित है। हुईवर जो भी आर प्रोटेस्टिंग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आर नॉट कंसर्न वह चिंतित नहीं है। कंसर्न मतलब संबंधित नहीं है या चिंतित नहीं है। अबाउट ट्राइबल्स आदिवासियों के लिए, एंड देयर राइट्स और उनके अधिकारों के लिए, अदरवाइज अन्यथा दे वुड हैव क्वेश्चन वह क्वेश्चन करते, प्रश्न पूछते द स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार को ओवर द स्कोर संख्या को बताता है। तो किस स्कोर के ऊपर? ऑफ एट्रोसिटीज़। जो एट्रोसिटीज़ है, एट्रोसिटी मतलब क्या था? अत्याचार। तो स्कोर ऑफ अत्याचार, जो कई सारे ढेर सारे अत्याचार हुए हैं ऑन किसके ऊपर? ट्राइबल्स के ऊपर। सिंस 2019 बाई नाउ, 2019 से लेकर के अभी तक जो स्कोर्स ऑफ एट्रोसिटीज़ हुए हैं आदिवासियों के ऊपर ओवर द ऑन ट्राइबल्स, उसके बारे में क्या करते? वुड हैव क्वेश्चन टू स्टेट गवर्नमेंट अंडर हेमंत। अब एक किसके अंडर हुआ? अगला पारा है अंडर हेमंत रेजिम, हेमंत के नेतृत्व वाली जो शासन है। सिंस लास्ट 3.5 ईयर, पिछले 3.5 वर्षों से। मोर देन 5,500 सिस्टर एंड डॉटर्स, 5,500 से भी अधिक बहनें और बेटियां वर रेप्ड, उनका रेप हुआ। मस्ट ऑफ देम, अब उसमें से अधिकांश, ज़्यादातर, मस्ट मतलब अधिकांश, ज़्यादातर, ऑफ देम उनमें से, वर ट्राइबल्स वो क्या थे? ट्राइबल्स थे, आदिवासी थे। दे डिडंट क्वेश्चन, उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा। दिस गवर्नमेंट, इस सरकार से, एज फार एज जहाँ तक एमपी रोज इज़ कंसर्निंग, तो एमपी का जो मध्य प्रदेश का जो विवाद है उससे संबंधित है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, एमपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह चौहान, हैज़ अपोलोजाइज्ड, उन्होंने क्या किया? अपोलोजाइज का मतलब क्या था? माफ़ी मांगना। तो उन्होंने माफ़ी मांगी है। एंड द अक्यूज्ड, और जो आरोपी है, इज इन जेल, वह जेल में है, कारावास में है। डज, क्या हेमंत सोरेन हैव द करेज, हेमंत सोरेन के पास वो करेज है, साहस है, टू अपोलोजाइज, माफ़ी मांगने के लिए, फॉर द क्राइम, अपराधों के लिए, एंड इंसिडेंट, और घटनाओं के लिए, ऑफ, किस तरह की घटनाएं? जो लैंड ग्रैब्स है, लैंड ग्रैब्स मतलब ज़मीन पर जो कब्जा है। अंडर हिज वाच, अंडर वाच का मतलब क्या है? उनकी निगरानी में। सेड मरांडी ने कहा। तो यही था न्यूज़ आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।